नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी की यात्रा ने हिला दिया मोदी सरकार को। राहुल गांधी 1100 किलोमीटर की यात्रा गुजरात में शुरू कर दी और राहुल गांधी की यह यात्रा नरेंद्र मोदी के गढ़ में, यानी कि नरेंद्र मोदी की घर में कह दें। अब सोचिए कितनी बड़ी चुनौती राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं कि दूसरे राज्य में नहीं, साउथ से नहीं, हिंदी भाषी जगहों से नहीं, नरेंद्र मोदी के घर में चुनौती दे रहे हैं। इसे ही तो कहते हैं शेर पर सवा शेर। राहुल गांधी यह तो साबित कर दिया राहुल गांधी ने, जो कहता हूं वो करता हूं, घर में चुनौती दूंगा तुझे। 56 इंच का सीना देख लो किसका है। जो किसी के घर में जाकर के चुनौती दे उसे 56 इंच का सीना वाला कहते हैं। ऐसा थोड़ी कि गिदर भभकी वाले को कहते हैं, डरपोक को कहते हैं, जो किसी सवाल का जवाब ही ना दे। डरपोक जैसा छिप करके दूसरे अपने एजेंसियों के पीछे छुपे, वैसे को 56 इंच वाला थोड़ी कहते हैं। वह तो डरपोक होता है वैसा व्यक्ति। तो अब राहुल गांधी की यह यात्रा जो हिला रही है मोदी सरकार को, और मोदी सरकार जो डरी हुई है, क्यों? क्योंकि यह यात्रा देश की जनता को जागृत करना है कि देखिए आपके लोकतंत्र, आपके मतों के अधिकार और संविधान को तार तार किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। तानाशाही चल पड़ी है। इस देश में अघोषित इमरजेंसी लग चुका है और इस यात्रा को जो जन समर्थन मिल रहा है लोगों का, वह जन समर्थन ही नरेंद्र मोदी को डरा रहा है। क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके 240 पर भाजपा को ला दिया, अगर यह यात्रा राहुल गांधी का जो पूरे देश में करने की कोशिश है और चर्चा है, तो सोचिए कि नरेंद्र मोदी किस मझधार में जाकर के खड़े हो जाएंगे। इस वक्त तो सरकार ही ली है, फिर तो सरकार ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पलटने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बढ़ी गई मोदी की मुश्किलें। अब एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र सरकार में है, वह नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के बहुत खास हुआ करते थे। अब उनकी पार्टी को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है और उन्हें जबरदस्ती बिहार शपथ ग्रहण में बुलाया गया नीतीश कुमार के, वो आते नहीं। अब आरोप है एकनाथ शिंदे का कि उनके मंत्रालय को फंड नहीं रिलीज किया जा रहा है। उनके कई नेताओं को तोड़ लिया गया, भाजपा ने अपने में शामिल कर लिया और सांसदों के ऊपर नजर बनी हुई है, विधायकों के ऊपर बढ़ी हुई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जितना इस्तेमाल एकनाथ शिंदे का करना था, इस्तेमाल कर ली है। और वोट चोरी या डकैती या ईमानदारी जैसे भी महाराष्ट्र में सरकार अपना खुद का बना ली है, अपना सीएम बना लिया। अब एकनाथ शिंदे की जरूरत है नहीं, तो जरूरत नहीं है तो एकनाथ शिंदे को ऐसा करके छोड़ दे कि न घर के न घाट के कहीं के न रहे। इसका तात्पर्य यह है कि उद्धव ठाकरे को छोड़ करके गद्दारी करके आ गए तो उद्धव ठाकरे के पास जाने लायक नहीं रहेंगे और इंडिया गठबंधन उनको लेगा नहीं और एनडीए गठबंधन से निकाल देगा उनको। यानी कि अकेले चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचेंगे। और जब उनके पास सत्ता नहीं रहेगी, मंत्रिमंडल नहीं रहेगा, तो उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा और उन्हीं के जो नेता हैं वह उनके साथ खड़े नहीं होंगे। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या पलटी मार देंगे अपने 7 सांसद और 55 विधायकों के साथ, या टूटने का इंतजार करते रहेंगे? लेकिन भाजपा और एकनाथ शिंदे के अंदर हलचलें तेज है, टकराव बहुत बढ़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश बड़े खिलाड़ी निकले, मोदी की विदाई तय है। नीतीश ने इंडिया गठबंधन के ऑफर को ठुकराया नहीं है, राहुल गांधी के ऑफर को ठुकराया नहीं है और बादशाहत भी ले ली बिहार की। यानी कि सिंगल बादशाह है 20 सालों से बना हुआ नीतीश। जब तक नीतीश राजनीति में है, यानी कि सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, चाहे भाजपा हो या कोई भी हो।
यह साबित नीतीश कुमार ने कर दिया। और जब यह नीतीश ने साबित कर दिया तो जो अमित शाह चाणक्य के बन रहे थे या मोदी बन रहे थे, सोच रहे थे कि पूरी दुनिया को मैं नचाऊंगा, तो दुनिया तो इनको ही नकार दी। कहीं दुनिया में इनको कोई पूछने वाला अब नहीं रह गया। और भारत में चुनाव आयोग की मदद से 90% का स्ट्राइक रेट है इनका, वह अभी महक रहा है, किसी को हजम ही नहीं हो रहा है वो 90%। यानी कि वो 90% स्ट्राइक रेट भी काम नहीं आया, माहौल नहीं बना पा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के खेल में मोदी और शाह दोनों जकड़ गए, चूहा बन गए हैं। यह बात आप कह सकते कि चूहा बन गए हैं। असली शेर बादशाहत काबिज कर लिया बिहार की सत्ता पर। तो ऐसे में नीतीश अगर बादशाह है तो मोदी तो बादशाह नहीं रहेंगे फिर, या अमित शाह नहीं रहेंगे। अब नीतीश कुमार के साथ जो इन लोगों ने बर्ताव किया है, तो नीतीश भी, जैसे नीतीश की विदाई कर रहे थे, यह लोग विदाई करना चाहते थे मानसिक तौर पर बीमार उमार बता करके, अब नीतीश कुमार मोदी की विदाई तय करेंगे आने वाले वक्त में। और दूसरी तरफ नीतीश नायडू की जोड़ी राहुल की बनाएगी सरकार, इस बात की चर्चा होने लगी है। अब बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे यह तो नहीं जानते, यह वक्त बताएगा। लेकिन जो नीतीश कुमार का रवैया इस वक्त है, या चंद्रबाबू नायडू का जो झुकाव कांग्रेस की तरफ हो रहा है, कांग्रेस के नेता से मिल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, यह सारी परिस्थितियां और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो माहौल है और राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाल दी उसके साथ जो जनसैलाब जुड़ रहा है, इस बात की गवाही दे रहा है कि नीतीश और नायडू की जोड़ी आने वाले वक्त में राहुल गांधी की सरकार बना सकती है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और शीतकालीन सत्र भी बहुत महत्व रखेगा, यानी कि राहुल गांधी सेहरा पहनेंगे या सेहरा नायडू के सर चढ़ेगा प्रधानमंत्री का, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में होने जा रहा है तख्ता पलट, एकनाथ शिंदे की बड़ी तैयारी कही जा रही है। अब क्या एकनाथ शिंदे भाजपा की सरकार गिरा सकते हैं महाराष्ट्र में? क्या इतनी क्षमता है? तो जो विधानसभा का गणित कहता है, उस गणित के अनुसार तो अगर 55 विधायक लेकर के अलग हो जाते हैं एकनाथ शिंदे, तो महाराष्ट्र सरकार को कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि अजीत पवार उनके साथ है। हां, अजीत पवार ने अगर साथ छोड़ा तब मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन अजीत पवार तो छोड़ नहीं रहे साथ। अब ऐसे में महाराष्ट्र में तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे के साथ उनके साथ सांसद रहे, एक तो उनका बेटा ही है तो वह तो कहीं जाएगा नहीं, बाकी के 6 सांसद वह अगर टूट कर भाजपा में नहीं गए, जो भाजपा प्रयास कर रही है उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए, और एकनाथ शिंदे ने जो आरोप लगाया है वह नहीं टूट के गए, तो नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए, केंद्र की सत्ता के लिए तो वो खतरा बन सकते हैं। एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार तो नहीं गिराएंगे, वह हटने से नहीं गिरेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को कमजोर जरूर कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन यह भी कहता है कि वह यह काम ऐसे वक्त में करेंगे जब नरेंद्र मोदी की नाव डूबने के कगार पर होगी, तब उसे धक्का मार करके गिराएंगे। क्योंकि जब तक नीतीश या नायडू में से कोई समर्थन वापस नहीं लेगा और डगमगाएगी नहीं मोदी सरकार, तब तक एकनाथ शिंदे के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह समर्थन वापस लेंगे। लेकिन मन में वह ठान रहे कि जैसे ही डूबने की कगार में होगी, धक्का मार के नदी में गिरा दूंगा, इसके लायक तो वह बनी जाएंगे, और इस बात का खौफ भाजपा को सताता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अलग परिस्थितियां बन रही हैं, मोदी शाह का खेल खत्म राहुल गांधी की यात्रा करा देगी। जो राहुल गांधी यात्रा पर निकल गए 1100 किलोमीटर, या जो रामलीला मैदान में जो राहुल गांधी की सभा होने वाली है, उसके बाद पूरे देश का भ्रमण होगा, यह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह यात्रा में जो रिस्पॉन्स शुरुआती दौर में मिला, वह रिस्पॉन्स यह बता रहा है, जो आज ही शुरू हुआ यात्रा और आज जो रिस्पॉन्स है, यह बता रहा है कि यह यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कारवां जुड़ता जाएगा इसके साथ।
एक बड़ा कारवां जुड़ता जाएगा और वह कारवां नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए बहुत काफी होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं और गुजरात से ही राहुल गांधी ने शुरू किए हैं। और राहुल गांधी एक बहुत बड़े प्लान पर काम करते हुए नरेंद्र मोदी को वह एक तरफ से चुनौती नहीं दे रहे, चारों तरफ से नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी खौफ और डर में जी रहे हैं राहुल गांधी से। इसीलिए तो 272 एक्स अधिकारियों को भी सामने उतारा गया, लेकिन वह मोहरा पीट गया, क्योंकि वह सब संगी निकले, इनके लाभार्थी निकले मोदी के। तो वह समझ में आ गया सबको कि अच्छा वह इनके गुणगान गा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के दफ्तर से वह सारी चीजें गई होंगी। तो मोदी साहब का खेल खत्म तो हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी की यात्रा यह काम कर सकती है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शक ने भी यात्रा के बारे में सुना होगा, तो यह इसका जवाब आप दर्शक कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।